बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पगवंदन किए नासत विघ्न अनेक। जनक और जननी मेरे प्रणमऊँ शीस नवाए, आयसो दीजिए मैं करूं हरि गुणगान। गंगा गीता गायत्री गिरि गोवर्धन गाय, ब्रज भू गीता और कालिंदी प्रणमो शीस नवाय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी संत भक्त वैष्णव जन आप सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से त्याग से भगवत प्राप्ति कैसे हो और भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसके लिए श्री गीता जी में कुछ त्याग के बारे में समझाया है। आइए उसी के विषय में आज चर्चा करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। त्याग से भगवत प्राप्ति। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यभिप्रवृतोऽपि नैव किंचित् करोति सः, न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः, यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है। यानी भगवान को पाने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है। और हमें क्या क्या त्याग करना चाहिए? अतएव 7 श्रेणियों में विभक्त करके त्याग के लक्षण संक्षेप में लिखे जाते हैं। वो 7 श्रेणी का त्याग कौन कौन सा है? पहला त्याग है निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग। यानी जो कर्म शास्त्र में करने की आज्ञा नहीं दी है, उन कर्मों का सर्वथा त्याग करना चाहिए।
हमें वही कर्म करने चाहिए जो शास्त्र में हमें उस कर्म को करने की आज्ञा दी है। और जिस कर्म को करने की आज्ञा शास्त्र ने हमें नहीं दी है वो कर्म हमें नहीं करना चाहिए। तो इसमें निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग, निषिद्ध कर्मों को सर्वथा त्याग देना चाहिए। वो निषिद्ध कर्म कौन कौन से हैं? चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अवच्छ भोजन और प्रमाद आदि शास्त्र विरुद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी ना करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। यानी चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, कपट नहीं करना, किसी के साथ छल नहीं करना, किसी से कोई किसी बात की जबरदस्ती नहीं करना, किसी प्राणी को मारना या सताना नहीं, यानी हिंसा नहीं करनी। अवच्छ भोजन यानी जो भोजन खाने योग्य नहीं है, जो शास्त्रों ने निषिद्ध बताया है, उस भोजन को नहीं खाना। और प्रमाद यानी आलस्य ना करना, आलस्य प्रमाद नहीं करना आदि शास्त्र विरुद्ध नीच कर्मों की प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से एवं रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम आदि प्रिय वस्तुओं के लिए भगवान से याचना नहीं करना। यानी इनकी प्राप्ति के लिए, यानी इनके लिए, यानी धन, स्त्री और पुत्र के लिए हमें भगवान के यज्ञ, दान, तप आदि सकाम कर्म नहीं करने। हमें जो भी कर्म करने हैं वो निष्काम कर्म करने हैं। मन में कोई कामना ना हो। हम भगवान की जब पूजा करें, जप यज्ञ आदि करें तो मन में कोई कामना नहीं हो। यानी स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से एवं रोग की निवृत्ति के लिए या संकट के हटाने के लिए, संकट की निवृत्ति के लिए यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए ना करना। ये अपने स्वार्थ के लिए जप, तप, दान आदि उपासना आदि कर्म ना करने, केवल भगवान की प्रीति अर्थ करने हैं। यानी हम ये जो कर्म कर रहे हैं इससे भगवान प्रसन्न हो। मन में से अपनी सेवा कराने के लिए किसी से याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को, यानी बिना मांगे किसी ने कुछ पदार्थ दे दिया या किसी ने बिना याचना के, बिना हमारी मांगे जो हमारी सेवा की उसको स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना इत्यादि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने के भाव हैं उन सब का त्याग करना। ये आ गया कि पहला ईश्वर भक्ति में आलस्य का त्याग। भगवान की भक्ति करें तो उसमें आलस्य ना करें। अपने जीवन का परम कर्तव्य मानकर परम दयालु, सबके सुहृद, परम प्रेमी, अंतर्यामी परमेश्वर के गुण, प्रभाव और प्रेम की रहस्यमयी कथा का श्रवण करना यानी सुनना, यानी हमारे जीवन का परम कर्तव्य है। क्या है? हमारे जीवन का परम कर्तव्य है कि परम दयालु, सबके सुहृद यानी सबके अपने, परम प्रेमी यानी सबसे प्रेम करने वाले, अंतर्यामी परमेश्वर के गुण, प्रभाव और प्रेम की रहस्यमयी कथाओं को सुनना, उनका मनन करना
और पठन पाठन करना यानी पढ़ना और पढ़ाना तथा आलस्य रहित होकर उनके परम पुनीत नाम का उत्साह पूर्वक ध्यान सहित निरंतर जप करना, यानी भगवान की कथाएं सुनना और भगवान की कथाओं को पढ़ना और भगवान की कथाओं को सुनाना और भगवान के नाम का उत्साह पूर्वक ध्यान सहित निरंतर जप करना, इसमें आलस्य न करना। दूसरी श्रेणी का त्याग आया था, यानी आलस्य का और कामना के त्याग में, दूसरी श्रेणी के त्याग में ईश्वर भक्ति में कामना का त्याग। पहले आया आलस्य का त्याग और अब ईश्वर भक्ति में कामना का त्याग। कामना का त्याग कैसे करें? इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को क्षण भंगुर, यानी इस लोक के भोग क्षण भंगुर हैं, कुछ समय के लिए हैं, उसके बाद नष्ट हो जाने वाले। उसी प्रकार परलोक के भोग भी क्षण भंगुर हैं, पुण्य के प्रभाव से हमें मिलेंगे और पुण्य क्षीण होने पर वो हमसे छीन लिए जाएंगे। यानी इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को क्षण भंगुर, नाशवान और भगवान की भक्ति में बाधक समझकर, ये भोग हमारी भगवान की भक्ति में बाधक हैं। किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए ना तो भगवान से प्रार्थना करना, इन भोगों को पाने के लिए कभी भी भगवान से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए और ना मन में इच्छा ही रखना, तथा किसी प्रकार का संकट आ जाने पर भी, यानी संसार के भोगों को कभी भी भगवान, यानी संसार के भोगों को चाहने के लिए, मांगने के लिए कभी भी भगवान से प्रार्थना नहीं करना और मन में इच्छा ही नहीं रखना, तथा किसी प्रकार का संकट भी आ जाए तो उसके निवारण के लिए भी भगवान से प्रार्थना न करना। अर्थात हृदय में ऐसा भाव रखना कि प्राण भले ही चले जाएं, परंतु इस मिथ्या जीवन के लिए विशुद्ध भक्ति में कलंक लगाना उचित नहीं है। मुझे केवल भक्ति करनी है, दुख आए तो आते रहें। जैसे भक्त प्रहलाद ने पिता के द्वारा बहुत सताए जाने पर भी अपने कष्ट निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं की। अपना अनिष्ट करने वालों को भी भगवान तुम्हारा बुरा करे इत्यादि किसी प्रकार के कठोर शब्दों से शाप ना देना और उनका अनिष्ट होने की मन में इच्छा भी ना रखना। भगवान की भक्ति के अभिमान में आकर किसी को वरदान आदि भी ना देना, जैसे कि भगवान तुम्हें आरोग्य करें, भगवान तुम्हारा दुख दूर करें, भगवान तुम्हारी आयु बढ़ावें इत्यादि। श्री ठाकुर जी सहाय छे, ठाकुर जी बिक्री चलासी, यानी ठाकुर जी हमारे सहायक हों और ठाकुर जी हमारी बिक्री चलावें। ठाकुर जी वर्षा करसी, यानी ठाकुर जी वर्षा कराएं, ठाकुर जी आराम करसी, ठाकुर जी आराम कराएं इत्यादि सांसारिक वस्तुओं के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करने के रूप में सकाम शब्द मारवाड़ी समाज में प्राय लिखे जाते हैं। वैसे ना लिख करके क्या लिखें? श्री परमात्मा देव आनंद रूप से सर्वत्र यानी सभी जगह विराजमान हैं। श्री परमेश्वर का भजन ही सार है इत्यादि निष्काम मांगलिक शब्द लिखना तथा इसके सिवा अन्य किसी प्रकार से भी लिखने, बोलने आदि में सकाम शब्दों का प्रयोग न करना। इसके बाद अगली श्रेणी आलस्य और कामना की आई, आलस्य और कामना के त्याग की आई, जिसमें देवताओं के पूजन में आलस्य और कामना का त्याग करना। शास्त्र मर्यादा से अथवा लोक मर्यादा से पूजने के योग्य देवताओं को पूजने का नियत समय आने पर उनका पूजन करने के लिए भगवान की आज्ञा है एवं भगवान की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य है। ऐसा समझकर उत्साह पूर्वक विधि के सहित उनका पूजन करना एवं उनसे किसी प्रकार की कामना न करना।
यानी शास्त्र मर्यादा और लोक मर्यादा से पूजने योग्य देवताओं के पूजने का जो समय आए तो उसमें आलस प्रमाद ना करके समय पर भगवान की पूजा करें। और भगवान की पूजा के बाद भगवान से किसी प्रकार की कामना ना करें। उनके पूजन के उद्देश्य से रोकड़, बही खाते आदि में भी सकाम शब्द ना लिखना। अर्थात जैसे मारवाड़ी समाज में नए बसने के दिन अथवा दीपमालिका के दिन लक्ष्मी जी का पूजन करके मारवाड़ी भाषा में लिखते हैं कि श्री लक्ष्मी जी लाभ मोकलो देसी, भंडार भरपूर राखसी, रिद्धि सिद्धि करसी, श्री काली जी के आश्रय, श्री गंगा जी के आश्रय इत्यादि बहुत से सकाम शब्द लिखे जाते हैं। वैसे ना लिखकर क्या लिखना चाहिए? श्री लक्ष्मी नारायण जी सब जगह आनंद रूप से विराजमान हैं तथा बहुत आनंद और उत्साह के सहित श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया इत्यादि निष्काम मांगलिक शब्द लिखना। और नित्य रोकड़, नकल आदि के आरंभ करने में भी उपर्युक्त रीति से ही लिखना, यानी निष्काम शब्द लिखना। क्या लिखना? कि बहुत आनंद और उत्साह के साथ श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया और श्री लक्ष्मी नारायण जी सब जगह आनंद रूप से विराजमान है, ऐसा लिखना निष्काम शब्द। अगली श्रेणी आई आलस्य और कामना के त्याग में कि माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा में आलस्य और कामना का त्याग, यानी माता पिता आचार्य एवं और भी जो पूजनीय वर्ण, आश्रम, अवस्था और गुणों में किसी प्रकार भी अपने से बड़े हों उन सब की सब प्रकार से नित्य सेवा करना और उनको नित्य प्रणाम करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। यानी माता पिता, आचार्य यानी गुरु एवं और भी जो पूजनीय वर्ण, आश्रम, अवस्था और गुणों में किसी प्रकार भी अपने से बड़े हों उन सब की सब प्रकार से नित्य सेवा करें और उनको रोजाना नित्य प्रणाम करें, ये मनुष्य का परम कर्तव्य है। इस भाव को हृदय में रखते हुए आलस्य का सर्वथा त्याग, इसमें आलस्य ना करें और निष्काम भाव से कोई कामना मन में ना रखे और निष्काम भाव से उत्साह पूर्वक भगवद आज्ञानुसार उनकी सेवा करने में तत्पर रहे। यानी ये भगवान की आज्ञा है ऐसा मान करके उनकी सेवा करें। आलस्य और कामना के त्याग में अगली श्रेणी आई यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। पंच महायज्ञ आदि, पंच महायज्ञ कौन कौन से होते हैं? पहला यज्ञ है देव यज्ञ। देव यज्ञ में अग्निहोत्र आदि किया जाता है। दूसरा यज्ञ है ऋषि यज्ञ, इसमें वेद पाठ, संध्या, गायत्री और जप आदि किया जाता है। तीसरा है पितृ यज्ञ, इसमें तर्पण और श्राद्ध आदि किया जाता है। चौथा यज्ञ है मनुष्य यज्ञ, इसमें अतिथि सेवा। और अगला है भूत यज्ञ यानी बलि वैश्वदेव से। पंच महायज्ञ आदि नित्य कर्म एवं अन्य नैमित्तिक कर्म का कर्म रूप यज्ञ आदि का करना तथा अन्न, वस्त्र, विद्या, औषधि और धनादि पदार्थों के दान द्वारा संपूर्ण जीवों को यथा योग्य सुख पहुंचाने के लिए मन, वाणी और शरीर से अपनी शक्ति के अनुसार चेष्टा करना तथा अपने धर्म का पालन करने के लिए हर प्रकार से कष्ट सहन करना इत्यादि शास्त्र विहित कर्मों में इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों की कामना का सर्वथा त्याग करके एवं अपना परम कर्तव्य मानकर श्रद्धा सहित उत्साह पूर्वक भगवद आज्ञानुसार केवल भगवद अर्थ ही उनका आचरण करना। यानी ये जो हम कर्म करें इनमें अपनी कोई कामना ना हो, ये भगवान के लिए समर्पण करते हुए इन कर्मों को करें।
आलस्य और कामना के त्याग में अगली श्रेणी आई कि आजीविका द्वारा गृहस्थ निर्वाह के उपयुक्त कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। आजीविका के कर्म जैसे वैश्य के लिए कृषि, गौरक्ष और वाणिज्य आदि कहे गए हैं, वैसे ही जो अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्रों में विधान किए गए हों, उन सब के पालन द्वारा संसार का हित करते हुए ही गृहस्थ का निर्वाह करने के लिए भगवान की आज्ञा है। इसलिए अपना कर्तव्य मानकर लाभ हानि को समान समझते हुए सब प्रकार की कामनाओं का त्याग करके उत्साह पूर्वक तो उपयुक्त कर्मों का करना, यानी उपर्युक्त भाव से करने वाले पुरुष के कर्म लोभ से रहित होने के कारण उनमें किसी प्रकार का भी दोष नहीं आ सकता, क्योंकि आजीविका के कर्मों में लोभ ही विशेष रूप से पाप कराने का हेतु है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि गीता अध्याय 18 श्लोक 44 की टिप्पणी में जैसे वैश्य के प्रति वाणिज्य के दोषों का त्याग करने के लिए विस्तार पूर्वक लिखा है, उसी प्रकार अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार संपूर्ण कर्मों में सब प्रकार के दोषों का त्याग, शरीर संबंधी कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। शरीर संबंधी कर्म कौन कौन से हैं? शरीर निर्वाह के लिए शास्त्रोक्त रीति से भोजन, वस्त्र और औषधि आदि के सेवन रूप जो शरीर संबंधी कर्म हैं, उनमें सब प्रकार के भोग विलासों की कामना का त्याग करके एवं सुख दुख, लाभ हानि और जीवन मरण आदि को समान समझकर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही योग्यता के अनुसार उनका आचरण करना है। और पूर्वोक्त 4 श्रेणियों के त्याग सहित इस 5वीं श्रेणी के त्याग अनुसार संपूर्ण दोषों का और सब प्रकार की कामनाओं का नाश होकर केवल एक भगवत प्राप्ति की ही तीव्र इच्छा का होना ज्ञान की पहली भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण समझने चाहिए। अगला छठवीं श्रेणी का त्याग है अगला कि संसार के पदार्थ, संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग। वो कैसे? धन में ममता का त्याग करना, भवन यानी घर में ममता का त्याग करना, और वस्त्र आदि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री में ममता का त्याग करना, पुत्र में ममता का त्याग करना और मित्र आदि संपूर्ण बांधव जन में ममता का त्याग करना, एवं मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा इत्यादि इस लोक के और परलोक के जितने विषय भोग रूप पदार्थ हैं, उन सबको क्षणभंगुर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्ति का न रहना तथा केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना, यह छठी श्रेणी का त्याग है। यानी धन, भवन, वस्त्र आदि, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि संपूर्ण बांधव, मान, प्रतिष्ठा, बड़ाई आदि और इन सब में आसक्ति का त्याग, ममता और आसक्ति का त्याग करना। केवल एक भगवान ही हमारे अपने हैं, इसके अलावा इस शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव होना, यानी इस शरीर में भी ममता और आसक्ति न रहे, यह छठी श्रेणी का त्याग है। उक्त छठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुषों का संसार के संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य होकर जब हम इतना त्याग करते हैं तो हमें वैराग्य प्राप्त होता है। एक परम प्रेम में भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए उनको भगवान के गुण, प्रभाव
और रस से भरी हुई विशुद्ध प्रेम के विषय की कथाओं का सुनना और सुनाना और मनन करना तथा एकांत देश में रहकर भगवान का भजन, ध्यान और शास्त्रों के मर्म का विचार करना ही प्रिय लगता है। यानी संसार के संपूर्ण पदार्थों में जब संसार के संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में ममता और आसक्ति का त्याग कर देते हैं, जैसे धन, भवन, वस्त्र, स्त्री, पुत्र, मित्र, बांधव आदि, मान, प्रतिष्ठा, बड़ाई आदि में जब हम इन सब में ममता और आसक्ति का त्याग कर देते हैं तो उसके बाद हमें क्या मिलता है? हमें वैराग्य की प्राप्ति होती है। और जब वैराग्य की प्राप्ति होती है तो हमें भगवान की कथाएं अच्छी लगती हैं। भगवान की कथाओं का सुनना, सुनाना, मनन करना, एकांत देश में रहकर के भगवान का निरंतर भजन, ध्यान और शास्त्रों के मर्म का विचार करना ही अच्छा लगता है। विषय आसक्त मनुष्यों में रहकर के हास्य, विलास, प्रमाद, निद्रा, विषय भोग और व्यर्थ वार्ता आदि में अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता। जब हमें वैराग्य हो जाता है तब हमें संसार आसक्त, विषय आसक्त मनुष्यों में रहना और उनके साथ हंसी मजाक करना, विलास करना, प्रमाद, आलस्य आदि करना, उनकी किसी की निंदा करना, विषय भोगों में जाना और व्यर्थ का वार्ता लाभ करना हमें फिर अच्छा नहीं लगता। एवं उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान के स्वरूप और नाम का मनन रहते हुए ही बिना आसक्ति के केवल भगवदर्थ होते रहते हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का त्याग होकर केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही विशुद्ध। अब सातवीं श्रेणी का त्याग आया कि संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग। अब इसके लिए संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य हैं। संसार के संपूर्ण पदार्थ जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये माया के द्वारा निर्मित हैं, इसलिए अनित्य हैं और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र संभाव से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर, ऐसा हम दृढ़ निश्चय करें। कैसा? कि संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के द्वारा निर्मित हैं और केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सब जगह संभाव से परिपूर्ण हैं। हर जगह केवल परमात्मा ही है। ऐसा जब हम दृढ़ निश्चय करते हैं तो शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना और अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी न रहना, जो पिछले भोग, विषय भोग आदि के संस्कार हैं उनके चित्रों का भी संस्कार रूप में न रहना एवं शरीर में अहम भाव का सर्वथा भाव, शरीर में अहम। जब हम इतना त्याग करते हैं, इस प्रकार हम चलते हैं तो शरीर में अहम भाव नष्ट हो जाता है और मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेस मात्र भी नहीं रहता। यानी शरीर के द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्म कर्तापन के, यानी मैं कुछ नहीं करता, जो भगवान ने कराया सो मैंने किया, मैंने कुछ नहीं किया, इस प्रकार का जो अहम भाव है ये संसार के पदार्थों में और कर्मों में तृष्णा और फल की इच्छा का एवं ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव होने पर भी उनमें सूक्ष्म वासना और कर्तृत्वाभिमान शेष रह जाता है। इच्छा का एवं ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव होने पर भी उनमें सूक्ष्म वासना रह जाती है और कर्तृत्व का अभिमान रह जाता है। इसलिए सूक्ष्म वासना और अहम भाव को त्याग को सातवीं श्रेणी का त्याग कहा गया है। इस सातवीं श्रेणी के त्याग रूप वैराग्य को, अब वो त्याग रूप पर वैराग्य क्या है
कि पूर्वोक्त छठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुष की तो विषयों का विशेष संसर्ग होने से कदाचित उनमें कुछ आसक्ति हो भी सकती है, परंतु इस सातवीं श्रेणी के त्यागी पुरुष का विषयों के साथ संसर्ग होने पर भी उनमें आसक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसके निश्चय में एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई वस्तु रहती ही नहीं। इसलिए इस त्याग को प्राप्त हुए पुरुषों के अंतःकरण की वृत्तियां संपूर्ण संसार से अत्यंत उपराम हो जाती हैं। यदि किसी काल में कोई सांसारिक फुरना हो भी जाती है तो भी उसके संस्कार नहीं जमते, क्योंकि उनकी एक सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा को पाने के, भगवान को प्राप्त करने के उपाय हैं। इसलिए उनके अंतःकरण में संपूर्ण अवगुणों का अभाव होकर अहिंसा, अहिंसा किसे कहते हैं? मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार यानी अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा यानी चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य कहते हैं 8 प्रकार के मैथुनों का अभाव। अपैशुनता यानी कि सत्कार, मान और पूजा आदि का न चाहना, और एकांतवास, अपरिग्रह यानी ममत्व बुद्धि से संग्रह का अभाव, समाधान यानी अंतःकरण में संशय और विक्षेप का अभाव, तेज यानी श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है कि जिसके प्रभाव से विषय आसक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्रायः पाप आचरण से रोककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। क्षमा यानी अपना अपराध करने वाले को किसी प्रकार भी दंड देने का भाव ना रखना। धैर्य यानी भारी विपत्ति आने पर भी अपनी स्थिति से चलायमान ना होना। अद्रोह यानी अपने साथ द्वेष रखने वालों से भी द्वेष का ना होना। अभय यानी सर्वथा भय का अभाव। निरअहंकारता, शांति यानी इच्छा और वासनाओं का अत्यंत अभाव होना, और अंतःकरण में नित्य निरंतर प्रसन्नता का रहना। और ईश्वर में अनन्य भक्ति इत्यादि सद्गुणों का आविर्भाव स्वभाव से ही हो जाता है। इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में वासना और अहंकार का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही एक ही भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थिति रहना ज्ञान की तीसरी भूमिका है। परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। उपर्युक्त गुणों में से कितने ही तो पहली और दूसरी भूमिका में ही प्राप्त हो जाते हैं, परंतु संपूर्ण गुणों का आविर्भाव तो प्रायः तीसरी भूमिका में ही होता है, क्योंकि यह सब भगवत प्राप्ति के अति समीप पहुंचे हुए पुरुषों के लक्षण एवं भगवत स्वरूप के साक्षात ज्ञान में हेतु हैं। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने प्रायः इन्हीं गुणों को श्री गीता जी के 13वें अध्याय में श्लोक 7 से 11 तक ज्ञान के नाम से तथा 16वें अध्याय में श्लोक 1 से 3 तक देवी संपदा के नाम से कहा है, तथा उक्त गुणों को शास्त्रकारों ने सामान्य धर्म माना है। इसलिए मनुष्य मात्र का ही इनमें अधिकार है। अतएव उपर्युक्त सद्गुणों का अपने अंतःकरण में आविर्भाव करने के लिए सभी को भगवान के शरण होकर के विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। तो ये त्याग से भगवत प्राप्ति, ये 7 श्रेणी का त्याग हम करते हैं तो हमें निश्चय ही भगवान की प्राप्ति होती है। अब इसमें धीरे धीरे हम चलने का प्रयास करें। धीरे धीरे क्या क्या हम त्याग कर सकते हैं,
धीरे धीरे भगवान की ओर अग्रसर हों, भगवान का नाम स्मरण करते रहें, भगवान से याचना करें, तो भगवान अपने रास्ते को आसान बनाते जाते हैं। और इसके अंत में उपसंहार में कहा कि इस लेख में 7 श्रेणियों के द्वारा, 7 श्रेणियों के त्याग के द्वारा भगवत प्राप्ति का होना कहा गया है। उनमें पहली 5 श्रेणियों के त्याग तक तो ज्ञान की प्रथम भूमिका के लक्षण और 6ठी श्रेणी के त्याग तक दूसरी भूमिका के लक्षण तथा 7वीं श्रेणी के त्याग तक तीसरी भूमिका के लक्षण बताए गए हैं। उक्त तीसरी भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष तत्काल ही सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर उसका इस क्षणभंग और नाशवान अनित्य संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता। अर्थात जैसे स्वप्न से जगे हुए पुरुष का स्वप्न के संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता, वैसे ही अज्ञान निद्रा से जगे हुए पुरुष का भी माया के कार्य रूप अनित्य संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता। यद्यपि लोक दृष्टि में उस ज्ञानी पुरुष के शरीर द्वारा प्रारब्ध से संपूर्ण कर्म होते हुए दिखाई देते हैं एवं उन कर्मों द्वारा संसार में बहुत ही लाभ पहुंचता है, क्योंकि कामना, आसक्ति और कर्तृत्वाभिमान से रहित होने के कारण उस महात्मा के मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए आचरण लोक में प्रमाण स्वरूप समझे जाते हैं। और ऐसे पुरुषों के भाव से ही शास्त्र बनते हैं। परंतु यह सब होते हुए भी वह सच्चिदानंद घन वासुदेव को प्राप्त हुआ पुरुष इस त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत ही है। इसलिए वह न तो गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और निद्रा आदि के प्राप्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा ही करता है, क्योंकि सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान और निंदा स्तुति आदि में एवं मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण आदि में सर्वथा सर्वत्र उसका संभाव हो जाता है। इसलिए उस महात्मा को न तो किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति और अप्रिय की या उसको कोई अन्य प्रकार का भारी दुख आकर प्राप्त हो जाए तो भी वह सच्चिदानंद घन वासुदेव में अनन्य भाव से स्थित हुआ पुरुष उस स्थिति से चलायमान नहीं होता, क्योंकि उसके अंतःकरण में संपूर्ण संसार मृग तृष्णा के जल की भांति बात है और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का भी होना नहीं भासता। विशेष क्या कहा जाए, वास्तव में उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष का भाव वह स्वयं ही जानता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा प्रकट करने के लिए किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। अतएव जितना शीघ्र हो सके अज्ञान निद्रा से चेतकर उक्त 7 श्रेणियों में कहे हुए त्याग द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्पुरुषों की शरण ग्रहण करके उनके कथनानुसार साधन करने में तत्पर होना चाहिए, क्योंकि यह अति दुर्लभ मनुष्य का शरीर बहुत जन्मों के अंत में परम दयालु भगवान की कृपा से ही मिलता है। इसलिए नाशवान क्षणभंग और संसार के अनित्य भोगों को भोगने में अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। तो ये था त्याग से भगवत प्राप्ति। त्याग के द्वारा भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, इसमें इस त्याग को 7 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें एक एक करके जैसे 7 सोपान यानी 7 सीढ़ियां होती हैं, उसी प्रकार से ये 7 श्रेणी भगवान को पाने के लिए 7 सीढ़ियां हैं। इसमें एक एक सीढ़ी पर धीरे 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 चढ़ते जाओ और भगवान को प्राप्त करते जाओ। 7वीं श्रेणी पार करके भगवान की अवश्य ही प्राप्ति हो जाती है। आइए आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गीता महारानी की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण